हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे हैं उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए और हमारा विषय है गणित। हम पहले ही चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रोग्रेस में है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको आई बटन पर यहाँ पर होता है, देखो आई बटन, तो वो जब क्लिक होगा वहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से भी आप प्रेस करके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे बड़ी बात, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। उससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ही मैं नया लेक्चर डालूँगी उसका आपको सबसे पहले मैसेज आ जाएगा और आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम कर रहे हैं बेटा आजकल चैप्टर नंबर 2, जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भिन्न और दशमलव। और इसके 4-5 पेजेस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पेज नंबर 34 तक मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। उससे आगे के पेजेस अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। देखिए बेटा, पेज नंबर 34 वैसे तो मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है, लेकिन जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है वो यहीं से कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो यहीं से मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूँगी। इस चित्र में दी गई स्थितियों का अवलोकन कर कर बताइए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक पिज़्ज़ा है। उस पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1/2 का मतलब मैंने आपको कलर करके लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक ये राइट या लेफ़्ट वाला एक पूरा पीस आपको मिल रहा है। आप कल्पना करें कि आपको ये पिज़्ज़ा खाने के लिए मिल रहा है, तभी आपको इसमें मज़ा आएगा। अब इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स किए हों भी देखो ज़रा, 4 आपको मिल रहा है खाने के लिए 1/4। तो कौन सा छोटा है, 1/2 और 1/4 में? भाई मैंने दोनों को ब्राउन कलर किया हुआ है, तो कौन सा बड़ा है? साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये 1/2 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है ना। 1/2 ग्रेटर, जिसकी तरफ ये ओपन साइड होती है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1/4। तो इन दोनों की हमने तुलना करनी थी। तो 1/2 बड़ा है, आधा हिस्सा बड़ा। भाई इसमें तो हमें पिज़्ज़ा का हाफ पार्ट मिल रहा है और इसमें हमें पिज़्ज़ा का चौथा पार्ट मिल रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा? किसी चीज़ का आधा हिस्सा बड़ा होगा ना, चौथाई हिस्सा बड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। तो आपने अपनी वर्कबुक में ये जो मैंने ब्लॉक बना दिया है इसको राइट करना है। अब हम आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। ये देखिए बेटा, यहाँ फिर से आपको पिज़्ज़ा का 1/4 मिल रहा है, यानी एक पीस मिल रहा है, ठीक है। ये तो 1/4 हो गया। और ये 1/3 यानी पिज़्ज़ा का तीसरा हिस्सा। ये इसको थोड़ा सा इनको ऐसे करना चाहिए था 1, क्योंकि देखो पूरा एंगल ना 360 का होता है। तो 90, ये 120 और ये आपका थोड़ा सा, और ये तो 1/3। तो 1/3 1/4 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा, आपके घर में रोटी बनती है ना। भाई ये एक रोटी हमने मान ली, इस रोटी के 4 टुकड़े करे थे, एक तो आपको चौथा हिस्सा मिले, और इसी रोटी के हम करें भाई 3 हिस्से, तो तीसरा हिस्सा मिले। तो बड़ा कौन सा होगा? 1/3 बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा। तो अपनी वर्कबुक में आपने यहाँ पर ये देखो, वैसे तो तरीका ये है 1/4 छोटा है 1/3 से, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, बेटर तो यही रहेगा, मैं तो यही सलाह दूंगी आप ऐसे लिखें। और साथ में यहाँ पर भी लिख दें कि ये हिस्सा छोटा है और ये भिन्न आपकी बड़ी है, ये हिस्सा बड़ा है। अब ये देखो कि आगे ये पूछ रहा है कि आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला, कारण सहित उत्तर दें। आप स्पष्ट लिख दीजिए कि हमने चित्र के माध्यम से तुलना की, ठीक है। आप ये लाइन लिख देना, हमने चित्रों की तुलना की। फिलहाल तो आप यही लिखेंगे, चित्रों की तुलना करके निष्कर्ष कैसे निकाला, चित्रों की तुलना करके, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ मैं। अब ये देखिए, आगे आपको फिर दिया गया है, डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए गए हैं। ये देखो, पहला सर्कल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। 8 में से कितने पार्ट्स में आपको रंग भरना है? यहाँ पर 1 2 3 4 में, तो ये हो जाएगा 4/8। अगले चित्र पर आ जाइए, 6 भागों में रंग है, 6/8। अगले पर आ जाइए, 1 2 3 4। अब पहले में शायद, हाँ जी पहले में भी 4 है, ठीक है, 4/8। और लास्ट में आ जाइए तो ये हमारा कितना है? 1/8। अब हमने इनकी तुलना करनी है। देखो आप एक बात का ध्यान रखना, जो पीछे अभी हमने पिज़्ज़ा वाला क्वेश्चन किया उसके हर अलग अलग थे, लेकिन यहाँ इस ए पार्ट में
हम जो कर रहे हैं इस ए पार्ट में, हम जो कर रहे हैं उसमें जो हमारा हर है बेटा, जो डिनोमिनेटर है वो सबका 8 है। यानी 8 में से 4, 8 में से 6 और बेटा 8 में से 4 और 8 में से 1। और अब हमें इनमें छोटा बड़ा बताना है। यहाँ मैं थोड़ा सा ना अल्ट्रेशन करना चाहूँगी क्योंकि फिर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। इस एक भाग में हम 5 कर लेते हैं। मान लीजिए मैं पहले भाग में 5 में रंग भर देती हूँ, क्योंकि इससे फिर 4/8 और 4/8 तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया 5/8, दूसरा हो गया 6/8, तीसरा हो गया 4/8 और फिर हो गया 1/8। अब आप या तो इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप देखो इन चारों में सबसे कम रंग किस में भरा है, इसमें। फिर 8 में से 4 भाग दूसरे नंबर पे आएगा, 8 में से 5 भाग तीसरे नंबर पे आएगा और 8 में से 6 भाग चौथे नंबर पर आएगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप लिखना 1/8 छोटा है किससे, 4/8 से। 4/8 से 4/8 स्मॉलर है, 6/8 से 6/8 नहीं, ये 6/8 नहीं भाई, ये आएगा 5/8 से। और 5/8 छोटा है 6/8 से। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/8, 1/8 इज लेस देन 4/8, 4/8 इज लेस देन 5/8, 5/8 इज लेस देन 6/8। हिंदी में कैसे पढ़ोगे, 1/8 छोटा है 4/8 से, 4/8 छोटा है 5/8 से, 5/8 छोटा है 6/8 से। ये तुलना बहुत आसान है। कब, जब हमारा हर समान है, जब हमारा डिनोमिनेटर सभी भिन्नों में समान है तो हम छोटे बड़े की तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर कुछ भिन्नों का हर समान है तो हर अंश में जो टर्म छोटी होगी वो पूरी की पूरी भिन्न भी छोटी हो जाएगी, और जो टर्म बड़ी होगी वो पूरी की पूरी भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो अगले पार्ट पर चलते हैं भैया। अब हम ये देखिए बी पार्ट, सॉरी बेटा, बी पार्ट पर आ जाइए। अब ये क्या कहता है, बी पार्ट पर भी आप तुलना करो। 1/2 भाई पूरे में से आधे में रंग भरा है, 1/3 थर्ड पार्ट में भरा है, 1/4 फोर्थ में भरा है और 1/5 फिफ्थ में। अब इनमें ध्यान दो, इनमें क्या है, इनमें अंश समान है, इनमें अंश समान है। नीचे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन है उल्टा, है उल्टा। क्या उल्टा है, ध्यान से देखो, जहाँ 1/2 लिखा है वो सबसे बड़ा है, यानी 1/2 बड़ा है 1/3 से, और 1/3 बड़ा है 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/5 से। हमें यहाँ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहले वाले में ज़्यादा हिस्से में रंग है, दूसरे में उससे कम रंग है, तीसरे में उससे कम रंग है और चौथे में सबसे कम रंग है। तो यहाँ पर अब आप देखो, इसी बात को नीचे बुक वाले ने कंक्लूड करके बताया है कि ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, जैसे 1/8 और 3/8, उन्हें कौन सी भिन्न बोलते हैं वो हमने बताना है। और ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, जैसे 1/8 और 3/8, उन्हें हम कहते हैं समान भिन्न, इक्वल फ्रैक्शंस। और जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते, क्योंकि भाई उनकी तुलना अलग अलग उसमें की जा रही है, तो उन्हें कहते हैं असमान भिन्न। भाई समान भिन्न का मतलब सबकी तुलना 8 में से कर रहे हैं। 8 भाई, एक चॉकलेट के आपकी मम्मी ने 8 पीस कर दिए, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले तो 3/8, किसी को 4 पीस मिले तो 4/8, किसी को 5 पीस मिले तो 5/8। तो ये तो है बेटा जी समान भिन्न, ठीक है। और जिनके हर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते, जैसे 1/5, 1/4, वो हमारी होती हैं असमान भिन्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भिन्नों का योग और व्यवकलन। योग माने जमा और व्यवकलन माने घटा की सेंस में लेते हैं। व्यवकलन का मतलब घटा। पढ़ते हैं जरा जल्दी से। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। महक का जन्मदिन है। महक ने जन्मदिन पर केक काटा। उनकी माताजी ने केक के 8 बराबर भाग कर दीजिए। देख लीजिए, एक मैं कलर चेंज कर दूं, जरा डार्क कलर कर लेते हैं ताकि हमें केक की पार्टीशन दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए ना 8 पार्ट। उसकी मम्मी ने उसमें से 2 भाग महक ने और 5 महक की सहेलियों ने खाए।
8 में से 2 भाग महक ने खाए, 8 में से 5 हिस्से महक की सहेलियाँ खा गई, ये दोनों तो महक ने खा लिए, और 1 2 3 4 5 महक की सहेलियाँ खा गई, 7 हिस्से तो बट गए, एक ही हिस्सा बचता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि महक और उसकी सहेलियों ने मिलकर कितना केक खाया और शेष कितना केक बचा। बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल है। चित्र देखकर हमें पता लग रहा है, अभी मैं समझा चुकी हूँ। महक ने कितना खाया, 8 में से 2 पार्ट यानी 2/8। सहेलियों ने खाया 8 में से 5 भाग यानी 5/8। शेष मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 में से एक ही पीस बचा है तो 1/8। अब ये पूछता है कि महक और उसकी सहेलियों ने कितना खाया, तो 2/8 जमा 5/8। आप इसको डायरेक्ट लिखो, ध्यान देना मेरी बात पर। 8 में से 2 पीस महक ने खाए, 2 उसकी सहेलियों ने, तो कुल उन्होंने खा लिए 7/8। जब भी हमारे पास किन्हीं भिन्नों का हर समान होता है तो हमें उनको जोड़ने के लिए, 1 मिनट बेटा, कलर देखना पड़ता है थोड़ा बीच में, तो हमें उनको जोड़ने के लिए कोई लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 के अंदर 5 को जोड़ो, 7 आ गया और डायरेक्ट 7/8 आ जाता है। समझ गए ना आप? तो ये पहले फिलअप का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और चौथे में आप ऐसे ही जोड़कर दिखाइएगा। ये थी प्रश्न संख्या 35। आगे बढ़ते हैं। समान भिन्नों को, समान भिन्न अभी भी बताइए ना कौन सी होती हैं, जिनके हर बराबर होते हैं, उनको जोड़ना। तो ये इस बॉक्स के, ये पूरा बॉक्स आपको दिखाया गया है, इसके पूरे 9 पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट में रंग भरा तो 1/9, दूसरे में रंग भरा तो 1/9, और दोनों को मिला दिया तो 2/9 हमारा आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 1/9 कर ही रखा है वैसे तो इसने, किताब वाले ने पहले ही, बराबर है कितना आ जाएगा, 2/9। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या किया हुआ है भाई इसने। आगे फिर से एक बॉक्स है, उसके 12 हिस्से हैं, ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3/12। मैंने बताया ना हर समान है, 12 12 12, तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 1 1 और 1, 1 और 1 और 1, कितना हो जाएगा, 3/12। और हम इसे न्यूनतम रूप में भी बदल सकते हैं। 3 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी ये 1/4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो वो थोड़ा आगे जाके आएगा, आप अभी इसके उत्तर को 3/12 के रूप में भी लिखकर छोड़ सकते हो। चलते हैं आगे। आगे ये कहता है निम्न चित्र को छायांकित कीजिए। दिख रहा है ना आपको, ये रहा भाई, निम्न चित्रों को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो करते हैं भाई छायांकित। 4/4, ये देखो इसको पढ़ना है, 4/4। तो ये एक एलिप्स है, एक अंडे की शेप है, इसके कर दो 4 बराबर भाग। और अब हमें चारों में रंग भरना है, तो इसमें भी भर दिया। थोड़ा भाई पेंसिल कर ले मोटी सी अपनी फटाफट से, ताकि रंग भरने में हमें दिक्कत ना आए ना, है ना भाई। मोटे स्केच पेन से जल्दी रंग भरा जाएगा। 2 3 और 4। अच्छा भाई, इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है 2/4। तो इससे तो 4 ही करने हैं, इससे तो 4 ही करने हैं, लेकिन रंग कितनों में भरना है, 2 में। तो 1 और 1 2। आप अपनी नोटबुक में, उसमें उड़ान पुस्तिका में करें या नोटबुक में जब भी सॉल्यूशन करें तो आपने बड़ी सफाई से करना है। तीसरे पर आ जाइए, तीसरे में भी है 2/4, तो सेम इसी तरह का हो जाएगा। कलर चेंज कर देते, अब के मैं ये दोनों में कलर कर देती हूँ, एक इसमें और एक इसमें। तो ये तो हो गया चित्र के माध्यम से इसको समझना कि भाई ये था 4/4, इसमें से ये देखो, एक सिंपल सी बात है। अलग से मैं एक बार अलग से और बना के आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या कहना चाह रहा है। ये यहाँ आपको घटा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, घटा सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है देखो ज़रा, ये एक एग है, इस एग के हो गए 4 पीस, 4/4। इसमें से ये 2 पीस एक बंदे ने खा लिए, आपने खा लिए, किसी और ने खा लिए। मान लो ये 2 पीस किसी ने खा लिए 4 में से, तो क्या बचे, 2 पीस और बचे। कौन से 2 बचे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ आपको इस पिक्चर के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है कि 4/4 में से 2/4 घटाओगे, हर बराबर है, तो 4 में से 2 घटा दो, 2/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो चित्र के माध्यम से भी समझा दिया, और हम डायरेक्ट भी इसको देखो, मैंने भी रंग भर के आपको दिखा दिया, तो इनमें कलर आप अपने आप भर लीजिएगा। ठीक है,
ये देखिए, इनमें तो रंग अपने आप भर लीजिएगा, अभी मैं भर के दिखा चुकी हूँ। 4/4 घटा 2/4 कितना हो गया? 2/4। तो ये चित्र के माध्यम से, रंग के माध्यम से, शेड के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब ये आगे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है, डायरेक्ट करना है, तो उन्हें अब हम देखते हैं। थोड़ा पेंसिल को बारीक कर लेते हैं। चलिए, यह 1/8 जमा 1/8 हर बराबर है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2/8। कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो, 2/8। लॉजिक समझ आ गया होगा। वो किसका बर्थडे था? महक का। तो मम्मी ने 8 पीस किए थे, एक पीस महक को दिया, एक उसकी फ्रेंड को दिया, तो कुल कितने पीस खर्च हो गए? 8 में से 2। ठीक है, अगले पे आते हैं। 4/7 घटा 2/7। 4 में से 2 पीस खर्च हो गए, ऊपर वाले में से ऊपर वाला घटा दो। 4 में से 2 गए 2, और नीचे 7 को एक बार लिख दो। आगे चलते हैं। 4/15 घटा 3/15। 4 में से 3 घटा दो, 1, नीचे आ जाएगा 15। आगे बढ़ो। 2/9 जमा 1/9, तो 2 में 1 जोड़ो, 3 बटे में केवल 9 आ जाएगा। लास्ट पे आ जाओ, 0 में 1 जोड़ो, 1 आएगा, बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं वो असमान भिन्न हैं, जिनके अंश बराबर हैं लेकिन हर बराबर नहीं है। अंश तो बराबर है, 1 1 है, लेकिन नीचे 3 और 5 है। तो ऐसे नहीं जोड़ना कि 1/8 कर दो, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे करेंगे? इन प्रश्नों को करने के लिए हम इनका लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 1/3 जमा 1/5। आप इस बॉक्स में कर लेना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। तो आपने 3 और 5 को गुणा करना है, कितना आएगा? 15। लघुत्तम ले लिया। अब बड़े ध्यान से सुनो, ये जो 15 है इसको 3 से भाग कर लो। 15 को वैसे तो मुँहज़बानी भाग करना आना चाहिए भाई, बेशक 7वीं में हो आप। 3 5 15, हमारा उत्तर आया 5। इस 5 को ऊपर अंश से गुणा कर दो, 5 एकम 5, जमा 15 को 5 से भाग करो, 5 तिये 15, 3 उत्तर आएगा। 3 को ऊपर वाले अंश से गुणा करो, 3 एकम 3, ये बनेगा 5 जमा 3, कितना हो गया? 8/15। ये हमारा आंसर आएगा। ये जो भाग है ये आपके सिलेबस उसमें सॉल्यूशन के पार्ट में नहीं है। आपका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ये इतना रहेगा जो मैंने बॉक्स में निशान लगाया है। वैसे तो इसको करने का एक और तरीका भी है। क्या है वो तरीका? उसको भी देखना चाहेंगे अब हम। 1/3 जमा 1/5, इनको ना तुल्य भिन्न में बदल लो। इस भिन्न के अंश और हर को 5 से गुणा कर दो, और इस भिन्न के अंश और हर को 3 से गुणा कर दो। कैसे? देखो, 1/3 है ना भैया, 5 से ऊपर गुणा कर दो, 5 से नीचे, जमा इसको 3 से ऊपर गुणा कर दो और 3 से नीचे। क्या बनेगा? ध्यान देना भाई, ये क्या बनेगा हमारा और ये क्या बनेगा हमारा? एक मिनट भाई, इसको ऐसे ले लो ज़रा। ठीक है, ये दोनों क्या बनने वाले हैं ज़रा देखो। ये बनेगा 1 गुणा 5 यानी 5, 3 गुणा 5 यानी 15, जमा ये बनेगा 3 एकम 3/15। दोनों समान भिन्न में बदल गए। अब 5 में 3 जोड़ दो, उत्तर कितना आ जाएगा? 8/15। तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। तो आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरे भाग पर। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आपने इस प्रश्न को करना है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप तुल्य भिन्न बनाओ या आप एलसीएम लो। एलसीएम समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप तुल्य भिन्न बना लो। ये है 4/3 जमा 1/2। आपने क्या करना है, जिसका जो डिनोमिनेटर है हर है 3 है, उसको तो 2 से गुणा करना है, 2 वाले को 3 से। ये होता है तुल्य भिन्न बनाना। तो हम क्या करते हैं, 4/3 वाली भिन्न को 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, जमा जो ये 1/2 वाली भिन्न है इसको कर देते हैं 3 से गुणा और 3 से भाग। आगे बढ़ते हैं। ऊपर आ गया 4 दूनी 8, नीचे आ गया 6। ऊपर आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दोनों का हर समान हो गया तो ऊपर ऊपर वाले जोड़ दो बेटा, 8 और 3 11/6 आ जाएगा। आप चाहें तो इनको लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हो। सेम आपकी घटा आएगी। अब मैं ये घटा तुल्य भिन्न से बता देती हूँ और इसको लघुत्तम से बता दूंगी। तो ये है 1/3। 1/3 को 5 से गुणा करो, 5 से भाग करो। ये 5 कहाँ से पकड़ा? यहाँ से, समझ रहे हो ना। इसमें 3 है तो 5 पकड़ लिया, इसमें 5 है तो 3 पकड़ लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? उल्टा सीधा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा घटा
1/5 वाले को 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दिया। ये बन गया 5/15 घटा 3 एकम 3/15, दोनों का हर समान हो गया तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गए 2/15। और ये लास्ट पार्ट है आपका, इसको मैं एलसीएम से करके दिखाती हूँ। 4/3 घटा 1/2, दोनों बातें सेम है। 3 और 2 को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 को 3 से भाग करो 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले अंश से गुणा करो 8 आएगा, 6 को 2 से भाग करो 3 आएगा, 3 को अंश से गुणा करो 3 एकम 3 आएगा, ऊपर वाले को घटा दो। 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ मार्जिन रखना है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। हो गया ना इरेज ये, ठीक है। इज इक्वल टू 8 में से 3 घटाओ 5/6 आ जाएगा। तो ये हमने असमान भिन्नों की जमा और व्यकलन सीखा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो, हाँ ये है, पढ़े जरा। रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया है। इस चावल के पैकेट पर 1.5 किलोग्राम और इसका मूल्य 90.40 रुपये लिखा है। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित है। ये क्या कहना चाह रहा है कि दशमलव कोई नई चीज़ नहीं है, दशमलव हमने पहले पढ़ रखी है। 1.5 किलोग्राम चावल वो लाया, इसका मतलब 1 किलोग्राम जमा 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम का मतलब आधा किलो यानी 500 ग्राम लाया। और कीमत है 90 रुपये, 90.40 का मतलब है 90 रुपये और 40 पैसे। तो अब आपको जो अगला टॉपिक आपका हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दशमलव है बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे। दशमलव का विषय इसमें थोड़ा कम लिया गया है, कोई बात नहीं। ये कहता है छायांकित भाग को दशमलव के रूप में बदलो। अब ध्यान दो, इसके कितने हिस्से किए गए हैं इस बॉक्स के। एक मिनट भाई, 1 सेकंड बेटा जी, देखिए ज़रा। इसके कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हैं। 10 में से कितनों में रंग भरा गया है, 1 में। तो इसे मैं लिखूंगी 1/10, और 1/10 का मतलब है 0.1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप बड़े ध्यान से देखना, इसी को मॉडिफाई किया है। 10 हिस्से तो ऐसे वर्टिकल थे, खड़े हुए थे, और 10 हिस्से ऐसे कर दिए, तो 10 दाई कुल कितने हिस्से हो गए, 100 हिस्से हो गए। इसमें टोटल थे 10 हिस्से, 1 में रंग भरा गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुल हिस्से हो गए 100, 1 में रंग भरा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1/100। इसके लिए मैं अलग कलर यूज करती हूँ, 1/100। इसका मतलब है 0.01। अगर नीचे 100 है, यानी देखो 10 में से, समझने की कोशिश करना, 10 में से किसी चीज़ के हिस्से किए गए हैं तो वो पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा। अगर 100 में से किसी चीज़ के हिस्से किए गए हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएंगे। आगे बढ़ूँ, फिर वही है, 10 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 में रंग भरा गया है तो 2/10। तो इसी तरीके से आप इसको लिखो 0.02। और ये 100 में से कितनों में रंग भरा है, गिन लो फटाफट से, 1 2 3 और 3 4 3 9 और 3 12 और 3 15 16 17 18 19 20 1 मिनट भाई, 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 हिस्सों में रंग भरा गया है, तो 23/100। तो इसे हम कहेंगे 0.23, यानी इससे 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये कहता है कि दशमलव संख्या में आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशांश और शतांश। दशांश का मतलब 10वां हिस्सा, शतांश में से 100वां हिस्सा। तो ये ध्यान देना भाई, मैं ज़रा खुल के इसको अच्छे से बताती हूँ। ये है 1225.65। दशमलव से पहले, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, दशमलव से पहले की संख्या में इकाई यानी वंस, दहाई टेंस, सैकड़ा 100 और हजार यानी 1000 इधर से चलता है। ये इकाई का स्थान है। 1 मिनट भाई, बहुत मोटा हो गया ये पेन। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का, ये सैकड़े का और ये हजार का। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और जब हम
दशमलव से आगे चलते हैं तो इस तरफ चलते हैं, दशमलव से पीछे चलते हैं बेटा तो ऐसे चलते हैं। इस बात को आपने ना पकड़ के रखना है, आगे तक आपके काम आएगी, ध्यान रखना है। तो ये जो हिस्सा है ये 10 में से है, तो 6 हमारा दशांश है, 10वें अंश का की जगह पर 6 आ रहा है, और ये दूसरे स्थान पर है तो ये हमारा 5 जो है वो शतांश आ रहा है, यानी 100वें भाग में है। समझ आया आपको? तो अब इसी को हम देखते हैं, इसी के आधार पर हमने अपने फिलअप्स भरने हैं। देखो 1225.65, तो हज़ार की जगह ये आ जाएगा 1, ठीक है। सैकड़े की जगह 2 बता चुकी हूँ मैं, दाएं भी 2, इकाई 5, दशमलव के बाद का जो पहला अंक है वो दशांश, दशमलव के बाद का जो दूसरा अंक है वो शतांश। आगे बढ़ते हैं, 500.06, तो 500.06 ये हो गया इकाई के स्थान पर, ये हो गया दहाई के स्थान पर, ये हो गया सैकड़े के स्थान पर, ये हो गया आपका दशांश, और ये आपका हो जाता है शतांश, जो कि इसमें ऑलरेडी फिल है। इसमें हज़ार के स्थान पर कुछ नहीं है। अब अगली संख्या है 2.77, दशमलव से पहले ऐसे चलना है, तो पहला अंक 2 कहाँ आएगा? इकाई के स्थान पर, दहाई भी नहीं है, सैकड़ा भी नहीं है, हज़ार भी नहीं है, और दशमलव के बाद का जो पहला अंक है 7 वो दशांश में आएगा, शतांश में भी 7 आएगा। भर लेना भाई आप ये फिलअप, ठीक है। फिर से भर दूँ, डैश 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 2 7 7, मुझे बार बार समझाना पड़ता है तो इरेज करना पड़ता है थोड़ा सा, इस वजह से। अब ये है 106 दशमलव जरा देख के लगाना, 0.23, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई की जगह 6, दहाई की जगह 0, सैकड़ा की जगह 1, हज़ार की जगह कुछ नहीं, दशमलव के बाद 2 है तो वो दशांश है, दशमलव के दूसरे स्थान पर 3 आ रहा है तो वो शतांश है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पेन को बारीक कर लेते हैं। 0.77, तो दशमलव से पहले जब इधर चलें तो इकाई के स्थान पर तो बेटा 0 है, दहाई है ही नहीं, सैकड़ा है ही नहीं, हज़ार है ही नहीं। दशमलव के बाद का पहला अंक 7 है, तो दशांश भी 7 है, शतांश भी 7 है। और लास्ट पार्ट हमारा 345.90, ठीक है। तो 345 में 5 इकाई के स्थान पर है, दशमलव से पिछला अंक, 4 दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़े के स्थान पर है, हज़ार के स्थान पर कुछ भी नहीं है, और 0.90 है, तो दशमलव के तुरंत बाद 9 आ रहा है तो वो दशांश में है, और 0 हमारा शतांश में है। तो ये फिलअप आपने भरना था। अब उल्टा है, इन भिन्नों को दशमलव में लिखिए। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पहली भिन्न है 13/10, तो जब नीचे एक 0 है तो पीछे से संख्या को पीछे से एक अंक छोड़कर आपने दशमलव लगाना है, यानी 1.3 लिखा जाएगा, ठीक है। 3 को छोड़ दिया और उसके पहले आपने दशमलव लगा दिया, तो ये तो बन जाता है 1.3। 29/100, अब नीचे कितने अंक हैं? 2, तो पीछे से भी 2 अंकों से पहले आपने दशमलव लगाना है, तो एक अंक हो गया 9, दूसरा हो गया 2, यहाँ लगा दी दशमलव, दशमलव से पहले कुछ ना हो तो 0 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई, ये 100 में से 29वां हिस्सा, तो 0.29, तो ये हो गया 1.3, ये हो गया 0.29। कर लेना यहाँ तक। अगर ये मैं इरेज भी कर दूँ तो दोनों पार्ट्स आप अपनी उसमें भर लेना। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर। 5 जमा 3/10, 5 जमा 3/10, ध्यान दो 5 तो अलग हो गया, जमा 3/10, ये 10 में से मिल 5। देखो इसको ना ऐसे याद रखा करो, 5 टॉफ़ी 5 चॉकलेट तो मुझे पूरी मिल गई, और एक चॉकलेट के कर दिए 10 टुकड़े, जिसमें से मुझे 3 टुकड़े मिल गए। बात समझ आ गई यहाँ तक? 5 चॉकलेट पूरी खाई मैंने और 10 में से 3 पीस मिले। अब इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो 5 तो पूरा हो गया, प्लस 3/10 को मैंने बताया था डेसिमल में कैसे बदलोगे, 0.3, और 5 में 0.3 कैसे ऐड करोगे? तो आपने क्या करना है, 5 को लिखना है 5.0, भाई 5 पूरा है, और 0.3
तो 3 यहाँ 5 यहाँ, ये बन जाएगा 5.3। और भी छोटा तरीका बताऊं, शॉर्ट ट्रिक, तो 5 को ऐसे का ऐसा लिखो, 3 के नीचे 10 है तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा जो कि 3 होगा। सिंपल। चलिए 1 जमा 9/100, इसको भी मैं डिटेल में भी बता देती हूँ और डायरेक्ट भी। एक तो पूरा खाया मैंने चॉकलेट और 100 में से 9 पीस मिले, तो 100 है ना। अभी देखो इस पार्ट को देखो, 29/100। देखो थोड़ा समझना भी ज़रूरी है बेटा, रट्टा नहीं लगाना होता। 29/100 का मैंने क्या किया था, 9 था, 2 था और फिर दशमलव, 2 अंकों से पहले दशमलव। अब ये है 9/100, तो 9। अब आप 9 से पहले दशमलव कैसे लगा सकते हो, नीचे 2 जीरो हैं तो 9 से पहले एक अंक और चाहिए जो कि है ही नहीं, तो उसके स्थान पर 0.09। तो इसका अर्थ है 0.09। इस एक को यहाँ लगा दो और ये बन जाएगा 1.09। शॉर्ट में देखो भैया, अब आप इसको, ये तो मैंने बताया था 5.3। एक तो पूरा दशमलव, 9 के नीचे 2 जीरो लग रही है तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, 9 पीछे आना चाहिए, तो हम कर देंगे 0.9। और ये लास्ट पार्ट है, 40 जमा 5 कितना हो गया, 45 जमा 6/10। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि बटे में एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा। 6/10 का मतलब 0.6, तो ये बन गया 45 जमा 0.6 और 45 में 0.6 जोड़ोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 45/6। ये तो हो गए फिलअप्स। एक छोटी सी बात मुझे अब ध्यान आ रही है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। मान लो 6/10 है तो मैं कह रही हूँ 0.6। अगर 6/100 है तो यही बन जाएगा 0.06। अगर बेटा 6/1000 है तो 0.006। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक क्योंकि नीचे 10 है, दशमलव के बाद 2 अंक क्योंकि नीचे 100 है, दशमलव के बाद 3 अंक क्योंकि नीचे 1000 है, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न रिक्त स्थानों में लेस देन यानी छोटा है, ग्रेटर देन यानी बड़ा है, या बराबर के सही चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है 1 और ये 0.9। 0.9 को समझो, 0.9 का मतलब है एक चीज़ के 10 हिस्से करें। भाई 0.9 को दशमलव में बटे में बदलो, 9/10। एक चीज़ के 10 हिस्से करें और 9 हमें मिले, पूरी तो नहीं मिली ना, पूरी चीज़ तो नहीं मिली ना, हमें कम मिली ना, तो एक बड़ा है 0.9 से, तो एक बड़ा है 0.9 से। अब यहाँ आ जाओ, इसकी कैसे तुलना करोगे, इसकी कैसे तुलना करोगे भाई, 0.07 और 0.7, दशमलव से पहले दोनों में 0 है, बराबर है। दशमलव के बाद इसमें 0 है और इसमें 7 है, तो ये बड़ा है। दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो ये इसका अंक बड़ा है। यहाँ दशमलव के बाद 0 है, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, तो ये बड़ा आ जाएगा, तो 0.07 छोटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। अब यहाँ आ जाओ, 0.2 और 0.06, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो ये छोटा है, 0.2 बड़ा है। अगले पे आ जाओ, 0.15 और 0.016, यहाँ दशमलव के बाद 1 है और इसमें 0 है, तो 0.15 बड़ा है और 0.016 छोटा है। ठीक है भाई, मैं एक बार सारा इरेज करके फिर लिख रही हूँ। यहाँ पर ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये ग्रेटर है। यहाँ देखो दशमलव के बाद 1 है, यहाँ दशमलव के बाद 9 है, तो ये बड़ा है। यहाँ दशमलव के बाद 6 है, यहाँ 9 है, तो ये बड़ा है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन दशमलव भिन्नों को जोड़ना है, बस बहुत थोड़े से हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, इसी लेक्चर में मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी। आप आराम से इसको आधा आधा करके देख लीजिएगा। ये कहता है 0.123 और 0.54 को जोड़ो। इसने यहाँ कुछ वो कर रखा है, ऐसे आना था बेटा जी, ये ऐसे जोड़ के आ रहा है ये उत्तर, तो मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। 0.123 और ये 0.54, तो दशमलव के बाद 5 लिखा, 4 लिखा, अब यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ आपने 0 लगानी है। और जैसे आप सिंपल मैथ में जोड़ते हो वैसे ही जोड़ दो। 3 में 0 जोड़ा 3 आएगा, 4 में 2 जोड़ा 6 आएगा,
5 में 1 जोड़ा 6 आएगा, दशमलव दशमलव का दशमलव और 0 में 0 जोड़ा तो 0.663 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है आपकी, आप इसको ठीक कर लेना, ये ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों इन दोनों की जमा ये आ रही है। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा भाग है 0.5, ध्यान देना 0.5 और 0.05। तो देखो 0.5 लिखा मैंने, फिर है 0.05, तो 0.05। अब इस 5 के ऊपर कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो और अब इन्हें जोड़ लो। 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, दशमलव, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.55। आप ये सॉल्यूशन कर भी लेना अपनी वर्कबुक में ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, देखो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। और मैं बड़ी क्लासेस के लेक्चर भी बनाती हूँ तो उनको भी आपने बताना है चैनल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.65, 2.65, 9.01, 9.01, 2.65, 9.01, 5 और 1 6। यहाँ कुछ भी नहीं करना, कोई जीरो लगानी नहीं है। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। 5 और 1 6, 6 0 6 और ये दोनों हो गए 9 और 2 11.66। तो ये दोनों आंसर मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, 0.55, 11.66। और ये हमारा लास्ट पेज है, हमारी वर्कबुक का लास्ट लेसन है, क्योंकि 2 लेसन ही कराए जा रहे हैं आपसे। ये घटा करनी है भाई। 7.890 में से 0.123, इसने करके भी दिखा रखी है, फिर भी मैं भी करके दिखाती हूँ। 7.890, 0.123 माइनस करना है। 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पीछे से कैरी करेंगे तो 10, ये ख़त्म हो गया क्योंकि हमने हासिल ले ली, तो ये 8 रह जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, क्योंकि यहाँ 8 बच गया तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ 8 ही बचेगा, 8 में से 1 गया 6 और 7 में से 0 गए 7। ये हमारा, 1 मिनट भाई, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 खाली 2 जो है सब्ट्रैक्शन और हमें दे रखे, घटा दे रखी है। 40.08 में से 1.86 आपने घटाना है भाई। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। ये इकाई का स्थान है, इसमें 0 इकाई का स्थान है, तो इकाई के स्थान के नीचे इकाई की रकम लिखनी है, दहाई के नीचे दहाई की, माइनस करना है। पीछे से, बिल्कुल पीछे से माइनस शुरू करना है। 8 में से 6 गए 2, अब यहाँ 0 है तो ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेके 10 कर लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा। तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3। भाई यहाँ से हमने हासिल ली जब ही तो 10 बना था ना। 1 मिनट भाई, इसको रब कर देते हैं। भाई हमारे पास जो है यहाँ पे तो 0 थी, 0 का 10 बना तो कैसे बना, यहाँ से भी तो हासिल ली ना, तो ये बनेगा 38.22 यानी 38.22। दशमलव के बाद की रकम को इकट्ठा नहीं बोला जाता है, अलग अलग बोला जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 8.5, 6.90, तो दशमलव से पहले का अंक 6 है जो कि 8 के नीचे का आ जाएगा, दशमलव के बाद का अंक 9 है जो कि 5 के नीचे आ जाएगा, और यहाँ 0, तो इसके ऊपर भी आप 0 लगा दो, माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल ले लेंगे। 15 में से 9 गए 6, क्योंकि हासिल ले ली तो यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 6 गए 1 और ये आ जाएगा 1.60। तो बेटा जी ये आपकी कंप्लीट वर्कबुक थी, कक्षा 7 की उड़ान कार्य पुस्तिका थी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैंने 7वीं कक्षा के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसको आप ज्वाइन करें, उसमें अपनी समस्याएं, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन मुझसे शेयर करें। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।